अच्छा जी, सो एज वी मूव ऑन, सिस्को में रिमोट एक्सेस वीपीएन दो तरह से बनाया जा सकता है। एक है क्लाइंट लेस और एक है विद एनी कनेक्ट। व्हाट इज क्लाइंट लेस? क्लाइंट लेस का मतलब ये है कि जो आपका एंड यूजर है उसके लैपटॉप में आपको किसी किस्म के सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। नो स्पेशल सॉफ्टवेयर नीडेड। ऑल यू नीड इज अ ब्राउजर, जो कि हर एक ओएस में होता है। सो ऑल यू नीड इज अ ब्राउजर ओनली। ब्राउजर है, यू कैन कनेक्ट वीपीएन। कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। वेयरएज आप अपने लैपटॉप में सिस्को का एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सिस्को एनी कनेक्ट सिक्योर मोबिलिटी क्लाइंट। ये एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्को की तरफ से पब्लिश किया जाता है, और जब भी आप कोई वीपीएन गेटवे सिस्को से परचेज करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको उसके साथ में प्रोवाइड किया जाता है। और इस सॉफ्टवेयर के वेरियस वर्जन्स हैं, 4.x एंड सो ऑन। आप जो भी आपकी वीपीएन गेटवे का सॉफ्टवेयर है और उसके साथ जो वर्जन कंपैटिबल है आप वो डाउनलोड कर लेते हैं। वी विल सी दैट शॉर्टली। तो एनी कनेक्ट के केस में यू नीड टू हैव अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इन योर एंड यूजर्स मशीन। एनी कनेक्ट इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट, ये सिस्को की एक प्रोडक्ट है। और इसको कनेक्ट करने के लिए आपको अपने वीपीएन डिवाइस में लाइसेंसेस भी चाहिए। So you should have appropriate count of licenses to have concurrent sessions. अच्छा जी, अब क्लाइंटलेस एसएसएल वीपीएन क्या है? अच्छा, क्लाइंटलेस जो वीपीएन है वो सिर्फ एसएसएल के जरिए हो सकता है, एंड एनी कनेक्ट इज द वन दैट सपोर्ट्स आईपीसेक एज वेल एज एसएसएल। ये दोनों को सपोर्ट करता है। आईपीसेक की जब बात की जाएगी तो उसके साथ आइक का वर्जन 2 सिर्फ सपोर्टेड है। Whereas when you go client-less, the only option you have is using SSL-based technology. Client-less SSL VPN का जो end user experience है वो ये है कि बस वो वेब ब्राउजर को यूज करता है एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए। एक्सेस कंट्रोल की जा सकती है, URLs रिस्ट्रिक्ट की जा सकती हैं। किसी किस्म के सॉफ्टवेयर क्लाइंट की इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्राउजर यूज करता है और वो ऑलरेडी होता ही है आपके पास। और मेंटेनेंस इसमें रिक्वायर हो सकती है, न्यूअर वर्जन ऑफ ब्राउजर्स, जावा एप्लीकेशंस, और ये बहुत बड़ा एक आप समझ लीजिए, आप देखेंगे अभी आगे एक चैलेंज है जो हम भी फेस करेंगे जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जावा का जो प्रोग्राम है बिलखसूस एप्लेट्स, वो आज के दौर में इंतहाई डेंजरस कंसिडर किए जाते हैं, एंड एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउजर वेंडर is basically taking strict precautionary measures against applets. So most of the times आज के दौर में as we speak in client-less SSL VPN, whenever we are relying on Java-based technologies to leverage some features, we may face critical issues in running those applications. और वहाँ पर आपको you will have to play around with different versions of Java runtime environments, your Microsoft or Linux operating system patches and stuff like that. तो ये हम कह सकते हैं कि इसकी जो मेंटेनेंस है वो ज़रा निस्बतन ज़्यादा है क्लाइंटलेस की,
It is easy to set up, easy to connect, but its maintenance is a huge problem, specifically due to Java. When it comes to AnyConnect, it's just like being in office, यानी ये आपको एक किस्म की फुल टनल प्रोवाइड करता है, whereas ये जो है ये आपको प्रॉक्सी प्रोवाइड करता है. You feel like having a proxy. You talk to proxy, proxy talks to the resource, response is coming back to proxy, and proxy will respond. Whereas full tunnel के अंदर it acts like a router in between. You just simply pass through the box, and you are directly talking to the end resource. There is no proxy function in between, so it's like a full tunnel. So natijatan you can run voice communication and everything on it. It is not restricted at all. Whereas इसके अंदर बहुत सारे फीचर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितने फीचर्स ओपन किए गए हैं या अवेलेबल हैं डिवाइस में, सिस्को की तरफ से भी ऑफर किए गए हैं, बस आप वही यूज कर सकते हैं. इसमें आप कनेक्ट ऐसे होते हैं जिस तरह आप प्लेन कनेक्टिविटी पर हैं, एंड यू कैन पिंग, यू कैन टेलनेट, यू कैन गो फॉर रिमोट डेस्कटॉप, you can do anything. There is no restriction. It's plain tunnel. तो ACL बैरल इसके अंदर यूज होती है, जिसकी बेस के ऊपर आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि कौन सी पोर्ट्स या आईपीस जो हैं वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते, जो कि स्प्लिट टनल है, उस पर हमने भी बात भी की है. So installation of client software, yes, required. This is a thick client, not a thin client. You need to have some piece of code installed, and that piece of code is known as AnyConnect. वो अलग बात है कि वो जो सेटअप है वो आप ओवर द एयर भी कर सकते हैं या ओवर द वेब भी कर सकते हैं, but you need to have an installation. And once the setup is done, it works fine unless and until आप कोई major VPN गेटवे के फर्मवेयर में चेंज ना करें, अपग्रेड ना करें, और आपका जो AnyConnect का सॉफ्टवेयर है वो उससे इनकम्पैटिबल ना हो जाए. बट ये कंडीशन बहुत बहुत लंबे दौरानिए के बाद ही अकर हो सकती है. यूजुअली आज भी अगर आपके पास कोई ओल्डर वर्जन ऑफ VPN क्लाइंट है तो वो न्यूअर अप्लायंसेस के साथ आज भी कनेक्ट होता है. अभी तक ऐसा कोई AnyConnect का आपको फर्मवेयर नहीं मिलेगा या सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा जो सिस्को की आज आने वाली अप्लायंसेस जो हैं वो कहें कि हम इसके साथ नहीं कनेक्ट होते. हाँ, आप चाहें तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजिंग सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स, और उसके लिए आपको आइस की प्रोडक्ट या इस तरह के कुछ टूल्स चाहिए होंगे जिसमें आप डीप चेकिंग कर सकते हैं कि अगर AnyConnect का वर्जन XYZ से नीचे है तो हम उसको नहीं आने देंगे. तो वो आपका फैसला है, बट डिवाइसेस विल एक्सेप्ट दैट. तो ये फर्क है जी, दो मेजर तरह के जो रिमोट एक्सेस VPNs बनाए जा सकते हैं उनमें. यहाँ तक आपका कोई सवाल?